मयूरेश जी से पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग को जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाली है जीएसटी को लेकर। हाय मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट को, और कोई सेक्टर जो स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है लॉजिस्टिक्स में या किसी और स्पेस में? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते हैं तो बाजार के लिए बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि मार्केट्स यही उम्मीद लगाए बैठा है कि मानसून सत्र में कि जीएसटी बिल पास हो। तो अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट आती है तो शायद मार्केट्स थोड़े करेक्ट हों, बट क्लियरली आई थिंक इफ एनीथिंग पॉजिटिव कम्स आउट आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। दूसरी बात, आई थिंक जो एंसिलरी और रिलेटेड सेक्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है इंडिया में, वो इतना ह्यूज है अक्रॉस सेक्टर्स। जीएसटी लागू होने के बाद मेरे ख्याल से आई थिंक अगले 1 से 3 सालों में आई थिंक जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखी जा सकती है सेक्टर्स में कैन बी क्वाइट ह्यूमंगस। तो मुझे लगता है आई थिंक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लाइक। लॉजिस्टिक्स स्पेस में, एग्जीबिशन स्पेस में आई थिंक कुछ स्टॉक्स को आई थिंक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि टैक्सेस ऑफसेट नहीं कर पाते वो। तीसरी बात, आई थिंक काफ़ी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं एफएमसीजी में हैं, probably I think you're also having a look at a whole host of paint companies, I think उनको भी फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है काफ़ी सेक्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं अगर जीएसटी पास होता है तो। एंड लॉजिस्टिक एक फ्रंट फेस है, बट मुझे लगता है आई थिंक देयर विल बी अ होस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट कैन एक्चुअली गेट बेनिफिटेड। तो इट विल बी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी इफ जीएसटी इज गेटिंग क्लियर। प्रकाश, मौका बचा है क्या खरीदारी करने का अभी लॉजिस्टिक स्टॉक्स में? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? लॉजिस्टिक स्टॉक्स में नो डाउट रनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना कोई मेजर फायदा नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं। और हर बार जीएसटी की बात होती है सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही नज़र में आता है, जबकि बहुत सारे कंजम्पशन थीम्स रहेंगे और जिसमें भी वैल्यू एडेड स्टेप्स ज़्यादा हैं उसमें आप देखिए फ़ायदा जीएसटी का ज़्यादा होता है। जीएसटी से फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ असेंबल की तो जो काम आपने किया सिर्फ उस पर टैक्स आपको लगेगा। पहले आपके टोटल वैल्यू पे टैक्स लग रहा था, जो फाइनल गुड था जितने आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसी में सिर्फ टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा कि एक रैशनलाइजेशन हो जाता है कि जो लोग टैक्स नहीं भरना चाहते थे वो भी अब भरने लगेंगे। मुझे लगता है कंजम्पशन थीम्स, हाउसिंग, जैसे अब टाइल्स हो गया, प्लाईवुड कंपनीज हो गई, पाइप्स की बिजनेस हो गया, पंप्स हैं, ये सब चीज़ों में फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। जो असेंबली लाइन में जाते हैं, जो फाइनल गुड्स बनाने में जाते हैं, जिसको इंटरमीडिएट गुड्स हम कहते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स तो कोई बात ही नहीं अभी तक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। बट लॉजिस्टिक्स में अगर कोई चुनना हो मुझे तो एजिस मुझे बहुत पसंद है। उसका कारण है कि वहाँ पे जो लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है वो रिप्लेसमेंट करना बहुत टफ हो जाता है। और वहाँ 2 ही कंपनी है, एक एजिस है और दूसरी एक छोटी कंपनी केसर टर्मिनल करके है। तो ये दोनों ही कंपनी उस स्पेस में है और वो ग्रोथ आपको बहुत बढ़िया दिखेगा आगे चल के भी। चलिए, तो इसमें कल एक बड़ा ट्रेड होता है, एक बल्क डील हुई है कल। कल ने 38 लाख शेयर 37 लाख शेयर बेचे, लेकिन सामने हुरॉन ग्लोबल स्मॉल कैप फंड ने लिए, ग्लोबल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने यहाँ पर 32 लाख शेयर लिए। तो कुछ बड़े ट्रेड होते हुए दिखे, यानी कि शायद जो शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव रहा होगा क्रेडिट स्विस की तरफ से वो खत्म हो गया। तो ये एक और अच्छे संकेत है। एक और चीज़, एक रिपोर्ट और मैं पढ़ा था, मुझे याद नहीं, अब कई लोग जो ये फ्रंटलाइन लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जी, जो ऑब्वियस नज़र आती कि गति को चलना है या स्नोमैन, और चलेंगी भी और चल भी रहे हैं, उनके बजाय अब दूसरी कंपनियां ढूंढ रहे हैं लोग कि इनसे जुड़ी हुई जिनके नंबर अभी तक नहीं लगे, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। तो क्या वो देखने चाहिए सेक्टर से? कल किसी ने मुझे कहा टीसीआई फाइनेंस, आपने टीसीआई रिकमेंड किया था? टीसीआई फाइनेंस यस, अपनी सिस्टर चैनल पे कल रिकमेंडेड फाइनेंस नहीं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, क्योंकि टीसीआई फाइनेंस 10% हिस्सेदारी रखती है गति की, और उसका वैल्यूएशन 160 करोड़ है। एक्चुअली लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी का मतलब ये नहीं है कि माल सामान ज्यादा आगे पीछे होने लगेगा। चक्कर ये नहीं है, जो अपसाइड है लॉजिस्टिक्स कंपनी, इसलिए फ्रेट कंपनीज को इतना फायदा नहीं होगा अनिल जी, जो लोगों को। तो आप जैसे वीआरएल जब बढ़ता है तो मुझे अभी भी नहीं ये समझ आई कि इससे क्या हो रहा है। पैसे आएंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसको सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का आपने जिक्र किया, इनका एक जॉइंट वेंचर है मित्सुई कॉर्पोरेशन जापान के साथ, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के राइट फ्रॉम पार्ट्स टू मारुति की पूरी गाड़ियां शिफ्ट करने का काम करते हैं वो। तो आपको पार्ट लाके देते हैं और वही ट्रक गाड़ी वापस लेके जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम है वो मैनेज करते हैं, उसपे बड़ी अच्छे मार्जिन का बिजनेस है। और हर रोज ये स्टॉक नए 52 वीक्स हाई भी लगा रहा है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। मयूरेश ने भी अभी भी कहा कि अगर एक शेयर उनको चुनना हो इस सेक्टर में, इस थीम पर, तो ये होगा। लेकिन आपने काफी इंटरेस्टिंग बात कही, टाइल सेक्टर, प्लाईवुड सेक्टर,
ये बताइए बिल्कुल, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इनमें से सेक्टर तो आपने बताया, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो जहां पर अच्छी तेजी बन सकती हो? क्योंकि बिल्कुल सही बात है और सरकार भी काफी सारे काम ऐसे करने वाली है और कर रही है जिससे इन सेक्टर को सेफगार्ड कर रही है। टाइल्स मिसाल के तौर पर हमने देखा कुछ दिनों पहले विट्रीफाइड टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी, और बात ये भी चल रही है कि दूसरे सेक्टर्स पर भी लगती हुई दिखे, शायद MDF के ऊपर बात चल रही थी। यस, सो आपके जितने भी ये जो दिग्गज प्लाईवुड प्लेयर्स हैं जो ब्रांडेड हैं, वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। उसमें जो बड़े नाम हैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा मैं, क्योंकि छोटी कंपनीज के थोड़ी सी कंपेटिटिवनेस कम भी हो सकती है। बट ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रह सकता है। और दूसरी चीज़ हेमंत ये है कि जैसे हमने टाइल्स और इसकी बात की, ऐसे कई और प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, पाइप फिटिंग्स हैं, रूफिंग सिस्टम्स हैं, तो मतलब सूची बड़ी लंबी है। तो थोड़ा लोगों को जीएसटी में थोड़ा और झांकना पड़ेगा। और आपके पास अगस्त 11 तक का टाइम है जब ये पास होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सत्र का लास्ट डे माना जाएगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना है ये सारी लिस्ट निकालने के और दर्शकों को दिखाने। चलिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स के बाहर भी देखना शुरू कीजिए। लॉजिस्टिक्स ये शेयर तो चलेंगे ही, चल ही रहे हैं, लेकिन और तेजी फैलती हुई दिखेगी अगर जीएसटी बिल पेश होता है और पास होता है इस पार्लियामेंट सेशन में। बता दें आपको एक बार फिर से, सोमवार 18 जुलाई बेहद अहम दिन है, क्योंकि सोमवार से शुरू होगा संसद का नया सत्र, यानी कि मॉनसून सत्र। तो उस पर एक्शन भरपूर बढ़ने वाला है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज नतीजों और खबरों के दम पर दिखने वाला है एक्शन, उस पर करेंगे बातचीत। खासतौर से डीसीबी, कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे थोड़े हैं कमजोर, कितना कमजोर हो सकता है शेयर बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर, जहां एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रकाश दीवान जी हैं, आशीष चतुर्मोहता जी हैं, दोनों ही हमारे स्टूडियोज में हैं, और मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए और हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज बाजार खुलने के साथ ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं DCB की। कैसे लगे प्रकाश आपको ये नंबर्स? थोड़े ढीले दिख रहे हैं, मुनाफा बिल्कुल फ्लैट सा, NII में हालांकि 26% का इजाफा देखने को मिला है, NPS में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। आज ये शेयर खुलेगा कैसे और कैसे अप्रोच करेंगे आप? नहीं, मुझे इस नंबरों के बलबूते ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि इसमें लेने लायक कोई मौका बन रहा है। इनफैक्ट ये सब बैंक्स को जब इस टाइप की स्टेज में आते हैं तो थोड़ा सा डर ही लगता है कि यहाँ से स्लिप होना बहुत ईजी है। ग्रोथ एकदम से जीरो हो जाए, कम हो जाए तो कोई उसमें नई बात नहीं होगी। तो ये छोटे बैंक्स थोड़े से वल्नरेबल जो लग रहे हैं, ये नंबर्स के बाद ये होगा। अच्छी द गुड न्यूज़ जिसको कहते हैं ये है कि जुलाई के महीने में कोई भी PSU बैंक के नंबर्स नहीं आ रहे। तो अगर वो आने शुरू होते हैं और इस सूची में और इस श्रेणी में और लिस्ट में बढ़ता है नाम, तो आप घबराहट उससे हो सकती थी। DCB को तो अवॉइड का कॉल रहेगा, इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट मुझे नहीं देगा। चलिए, तो DCB से बेहतर कई सारे प्राइवेट बैंक है, वहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर कोई खास दमदार प्रदर्शन है भी नहीं नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो। लेकिन अब लेते हैं कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स जो सुझा रहे हैं। पहले दो स्टॉक राकेश के मैं पूछना चाहता हूँ, ACC और BL। राकेश, आप दोनों ही फ्यूचर्स खरीदना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी डेफिनेटली खरीदना चाहते हैं। ACC में देखें तो काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एंटायर सीमेंट स्पेस ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। 1605 ACC का एक अच्छा बेस बना हुआ है। 1605 के स्टॉप लॉस के साथ 1665 के लक्ष्य के लिए ACC को बाय किया जा सकता है। BL में देखें तो अनिल जी 1235 के अराउंड स्टॉक ने शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक डबल बॉटम लगाया है। 1235 के स्टॉप लॉस के साथ 1347 के टारगेट के लिए BL को बाय किया जा सकता है। तो ये दो स्टॉक है जहां पर आपके लिए मौका है खरीदारी करने का। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे कैसे होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। एग्जैक्ट निफ्टी दिखा रहा है दमदार शुरुआत के संकेत, 30 अंक ऊपर, 8600 के अहम आंकड़े के बेहद करीब। एशियाई बाजारों में हरियाली है पूरी तरह से। ऐसे में रुपए की शुरुआत कितनी मजबूती के साथ होगी ये देखना होगा। इंटरेस्टिंग स्टॉक 2020 का अपडेट, और इन सब के साथ एक सबसे बड़ी बात, इन्फोसिस। जी हाँ, अब से किसी भी वक्त इन्फोसिस के नतीजे फ्लैश होने की तैयारी है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नतीजे और उसका सटीक विश्लेषण CNBC आवाज पर इस छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा।